तो अब हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस पहले शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। वो बता देंगे, वो सब छोटा मोटा टॉपिक है, कोई रास्ते चलते टीचर बता देगा फिजिक्स का। इंडक्टेंस तो पता चल गया क्या होता है, क्या होता है। म्यूचुअल तो पढ़ाया ही नहीं होगी मैं, आज पहला टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। तुम बुक बोलाऊं बुक खोलने के लिए? अगर बुक से ही समझ में आता तो यहाँ क्यों दे रहे होते 1200-1800 रुपया? बंद करो बुक और एकदम ध्यान से सुनो। हाँ, ये ओपन कर दे रहा हूँ मैं। मर जाओगे का मतलब मरेंगे, क्योंकि आवाज़ ना है। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ एक ही खोला। अब देखो ध्यान से, तुम लोगों के में आपस में दोस्ती होगी बहुत अच्छी। दोस्तों का क्या काम होता है? दोस्तों का काम होता है कि अगर जैसे कि मान लो साक्षी और सृष्टि पढ़ रही हैं, साक्षी और सृष्टि में से कोई एक फेल हो गया मान लो, एज्यूम, तो सृष्टि रोने लगेगी तो सृष्टि क्या करेगी? सपोर्ट करेगी, नहीं हो जाएगा, यू कैन डू इट वगैरह वगैरह करके मोटिवेट करेगी। लेकिन यही साक्षी अगर टॉप कर जाए तो भी यार इतना भी नहीं मोटिवेट, हमको ये नहीं करना चाहिए था, टॉप अप नहीं करना चाहिए। अगर तुम फेल हो गए, अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं कात्यायनी। अगर साक्षी फेल हो गई तो सृष्टि तुरंत जो है सपोर्ट करने के लिए आएगी, कहीं साक्षी जो है छत से कूद के आत्महत्या न कर ले, सेल्फास दवाई, चूहे मारने वाली दवाई ना खा ले। तो इस तरह कोई नहीं मरता है। ये तुम्हें कैसे पता? कैसे चूहे मारे हो? कोई बात नहीं, छोटे मोटे इंसान मरते होंगे, अंडर एजेड टाइप के होते होंगे जो। आप ध्यान से सुनना। तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, ये कुछ उसी दोस्त के जैसा है जो फेल होने पे तो मोटिवेट करेगा, सपोर्ट करेगा कि नहीं तुम कर सकते हो, अगली बार हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे, सब बढ़िया करेंगे। दोनों मिलके मेहनत भी किए और इतना बढ़िया मेहनत किए कि जो सपोर्ट किया था वो तो नहीं, जिसको सपोर्ट किया था वो टॉप कर गया, तो फिर से उसको बुरा लगेगा, यार ये ठीक नहीं है, अब से हम मेहनत साथ में नहीं करेंगे, तो अपना अलग देखो, हम अपना अलग रास्ता देखेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसा, अरे सॉरी, सेल्फ इंडक्टेंस कुछ ऐसा ही है। मतलब एक इस तरह की करंट आ जाती है कॉइल में, एक इस तरह की करंट आ जाती है जो चेंज को अपोज करती है। जो किसको अपोज करती है? मतलब चेंज को अपोज करने का मतलब ऐसा कि मान लो ये कॉइल है, ठीक, कॉइल हो गया, करंट इसमें मान लो फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो। पहले बताते हैं सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, फिर बताते हैं जनरेट कैसे होता है, क्या है। तो आई करंट अगर इसमें फ्लो हो रहा है, तो अगर आई करंट बढ़ेगा, अगर ये करंट आई जो है वो बढ़ेगा, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या होगा? इसको घटाएगा। क्या करेगा? इसको घटाएगा। जो इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट को मैं आई नाम दे देता हूँ, जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इसको, और वो तभी घटा पाएगा जब इसके विरोध में काम करेगा। किसी की ताकत को तुम तभी घटा पाओगे जब उसके अपोजिट काम करोगे। अगर यही करंट, ध्यान से मेरी बात को सुनना है, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो गया तो कॉन्सेप्ट फिसल जाएगा। अगर करंट इंक्रीज हुआ तो ये अपोज करेगा, अपोज करेगा, क्या करेगा? अपोज करेगा। अगर करंट डिक्रीज हुआ इसी डायरेक्शन में, अगर मान लो करंट डिक्रीज हुआ, तब क्या करेगा? साथ चलेगा, इसको डिक्रीज नहीं होने देगा, सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? अगर टॉप हो गए, कर गई, तो सृष्टि क्या करेगी?
ये कल्टी दोस्ती टूट गई। अगर गड़बड़ा गई साक्षी तो तुरंत सपोर्ट, नहीं नहीं। ये स्कूल टाइम पे भी होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। जैसे बचपन में कब की घटना बताऊं मैं, मान लो 7th की, जब अपने मैं चरम सीमा पे था अपने क्लास में, जब मैं अछूत माना जाता था, अनटचेबिलिटी का शिकार था, क्योंकि मैं सबसे कमज़ोर लड़का था। तो जो बच्चे होते हैं वो सबसे कमज़ोर को अछूत की दृष्टि से देखते हैं, डोंट टच हिम अदरवाइज आई विल ऑल्सो बी अनटचेबल। जो कास्टिज्म है वो यही तो है, किसी छोटे को छू दिए तो हम भी वही हो जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट से तो नहीं छूते हैं लोग। तो वही उसको भी उसी दृष्टि से देखते हैं जो कमज़ोर लड़का होता। और मैं एक टाइम पे था जब मैं क्लास 7th में था, तो जानते हो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता था? जब मैं क्लास 7 में था, मेरे क्लास 7 में 47 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? और मेरा जो पोजीशन था पूरे क्लास में 46 था। नीचे से दूसरे नंबर पे था मैं, पहले नंबर पे नहीं था मैं, दूसरे नंबर पे था। और मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसी से मिलता था। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। 46 पे मैं था, 46 पे वो था, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड। 45 से ऊपर जब जाने लगते हैं तो 45 से ऊपर वालों को ये उम्मीद रहता है कि मैं 30 वाले के अंदर आ सकता हूँ, 40 के नीचे आ सकता हूँ। वो मतलब ऐसा शो करता है, जैसे कुछ होते हैं कि नहीं हम जो है वो रहेंगे वही उसी कैटेगरी में, लेकिन पीछे मुड़ के बोलेंगे थोड़ा सा मैं अलग हूँ, आप लोग ले सकते हैं मुझे अपने अंडर में। थोड़ा चापलूस टाइप के होते हैं। लेकिन हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई हम अनटचेबल हैं क्लास में, और हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करके 7th पास भी कर गए। 7th को पास हो गए एक दूसरे को सपोर्ट करके, ठीक है। तो अब अगर मैं किसी कंडीशन, ये एक्सेप्शन ही होता है, लेकिन अगर मैं 46 से टॉप छोड़ो टॉप 10 में आ जाता तो इसकी तरफ शायद मैं देखता भी नहीं। ये ह्यूमन नेचर है। अगर मैं टॉप 10 में आ जाता तो मैं ही शायद इसकी तरफ नहीं देखता। और उसको वहाँ देखो, आई वॉज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। यही जो है वो ऑर्थोडॉक्स का वो है कंडीशन। अब देखो ध्यान से सुनो इधर, अगर किसी कारणवश 46 से मैं टॉप 10 में आ जाता तो ये क्या करता उसकी बात अलग है, मैं खुद ही इसको नहीं देखता। यार तुम क्या वही रह गए, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसा कहीं देखे होगे, रियल लाइफ में भी ऐसा कहीं देखे होगे, ऐसा केसेस होता है। तो ये कहानी इंडक्टेंस की है। सबसे पहले क्या करता है ये, जिससे पैदा हुआ उसी को अपोज करेगा। ये कलयुगी बच्चा है, जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कैसा है, कलयुगी बच्चा। जो पैदा करेगा उसी को पहले ये अपोज करेगा, लड़ेगा। लेकिन जब देख गया कि वो अपनी बुरी कंडीशन में है तब अपोज नहीं करेगा, तब सपोर्ट कर लेगा। जैसे एक लड़का हुआ 20-22 साल 25 साल का, अपने पिताजी से लड़ता होगा, बहस करता होगा, नहीं आप ये कर रहे हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हमारा वो कॉन्सेप्ट है, ये खूब लड़ते होंगे आपस में। लेकिन जब देख देता होगा कि पिताजी बीमार हैं तब नहीं लड़ता होगा, तब आइए अच्छा दवा ववा करा देते हैं। जब फिट फाट हो गया फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो इस तरीके का है, एकदम जैसे घर पारिवारिक माहौल है सेल्फ इंडक्टेंस का, एकदम जैसा हर में परिवार में होता है। तो कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि सेल्फ इंडक्टेंस करता गया। मैं इसलिए चिल्ला के बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? कभी ये मत समझना कि ये आगे जा रहा है तो ये पीछे हो जाएगा, ये आगे जा रहा है तो ये पीछे, ये ऐसा कुछ दिमाग में मत लेना। सीधी सीधी बात कि जब इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस करंट को अपोज करना है, तो जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। बताता हूँ, अगर डिक्रीज होगा, अगर डिक्रीज करना है तो उसको बढ़ाना होगा। बढ़ाना तब बढ़ेगा, किसी की ताकत तभी बढ़ेगी जब हम उसके साथ चलेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से डायरेक्शन, इस बात को दिमाग में रखना तो लाइफ आसान हो जाएगी, डायरेक्शन समझने में आसानी होगी। किसी न किसी पॉइंट पे जरूर इक्वल होते होंगे। अगर ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, मतलब जब वो बढ़ेगा तो उसको वो अपोज करेगा, तो किसी न किसी पॉइंट पे तो जरूर इक्वल होते होंगे, वो लोग जरूर इक्वल होते होंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कैसे कैसे आया, क्या क्या आया, इसकी कहानी समझते हैं थोड़ा।
हालांकि वो लड़का जो 47 नंबर पे था वो इस समय गवर्नमेंट जॉब बैंक ऑफ इंडिया में है। अब वो मुझे नहीं देखता है। और पेंटिंग इतनी ज़बरदस्त बनाता है वो, तुमको ऐसे देख करके उतार देगा कॉपी पे। गजब बेहतरीन पेंटिंग बनाता है, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता है। जो 46 47 वाले बच्चे होते हैं, 45, वो इसलिए नहीं पीछे रहते हैं, क्लास में लास्ट आते हैं कि उनको पढ़ाई में मतलब पढ़ नहीं सकते हैं, कमज़ोर होते हैं। उनका मुँह माया में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। तुम पीछे बैठे, अब ये अगर मैं बात बोलूँगा तो कई आवारा लड़के भी सोचेंगे कि हमारे अंदर स्पेशल टैलेंट है। नहीं, कुछ लोगों के अंदर यही स्पेशल टैलेंट होता है कि वो लतखोर होते हैं। उनको कितनों लतियाओ जूतन जूता वो सुधरेंगे नहीं, ये भी एक टैलेंट है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर पीछे बैठने वाला, हर बैक बेंचर वही होता है, लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है कि जो लास्ट आता है, सेकंड लास्ट आता है, ये सब उनके अंदर जाओ कि देखोगे तो थोड़ा सा कोई बढ़िया आर्टिस्ट होगा, कोई खेल कूद में बढ़िया होगा, स्पोर्ट्स में बढ़िया होगा, कोई इस तरीके के टैलेंट होते हैं। तो वो क्या होता है कि उनका ये मानना होता है कि क्या है, व्हाट द रबिश थिंग दे आर डूइंग। I is directly proportional to magnetic field. ओरेस्टेड और लॉरेंज से ये समझ में आ रही थी बात कि जैसे ही कंडक्टर में करंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड जरूर आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे ही करंट आएगा वैसे ही क्या आएगा। अब कॉन्सेप्ट समझना नहीं, एक बार भी स्किप कर गए दूसरी बार नहीं समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से समझना। करंट अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, करंट अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी। यहाँ से एक बात जानते हो क्या समझ में आई, ये बात एक नंबर में ज़रूर आ सकती है, बहुत कायदे से तरीके से सुनना इसको नोट्स में लिख भी लेना कि सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस बात को समझना। सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस तभी आएगा जब आई क्या हो, वेरिएबल। क्या हो, जो प्राइमरी करंट हम लोग दे रहे हैं उसमें चेंज होने की कैपेसिटी हो, या हम चेंज कर रहे हो उसको बढ़ा या घटा। अगर हम जो प्राइमरी करंट कॉइल में मौजूद है, कंडक्टर में मौजूद है, अगर वो वेरिएबल नहीं है, वो चेंज नहीं हो रहा है, बढ़ और घट, तो आई नहीं आएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट खत्म, खलास, कोई मतलब ही नहीं है, खत्म, ये पूरा टॉपिक ही खत्म। अगर कुछ भी कितना भयंकर सवाल, कितना भयंकर कॉन्सेप्ट पूछ दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का, लेकिन बीच में कहीं लिख दिया कि कांस्टेंट करंट कॉइल में है, तो समझ जाना कि ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर करंट कांस्टेंट होगा, करंट बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो इंड्यूस करंट कभी, क्यों? क्योंकि जब वेरिएबल करंट होगा, बढ़ेगा और घटेगा, तब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, नहीं चेंज होगी? और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तभी तो बच्चा क्या आएगा, क्या आएगा? नहीं समझे बात? एकदम ये एकदम बेसिक रिलेशन है, कहीं किसी किताब में ऐसा नहीं मिलेगा भाई, लेकिन एकदम ये बैठा लिए, इमेजिन कर लिए तो इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट में तुमको कोई हिला ही नहीं सकता, तुम्हें कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। जिस कॉइल में एक करंट था उसी कॉइल में दूसरा करंट आ गया। जिस कॉइल में एक करंट था उसी कॉइल में, और उसका नेचर क्या है? अपोज करने का। क्या करने का? कैसा अपोज? ये नहीं कि हर बार लड़ेगा ही, अगर ये बढ़ेगा तो वो घटाएगा, अगर ये घटेगा तो वो उसके नेचर को अपोज करेगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर करंट को ही यहां पे बोल दिया कांस्टेंट, कभी क्वेश्चन में बोल दिया कि यहीं पे करंट अगर कांस्टेंट हो गया तो पूरी कहानी ही खत्म कर देना, पूरी कहानी ही।
क्योंकि करंट कांस्टेंट की वजह से मैं मान लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, लेकिन इंड्यूस्ड करंट के लिए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमको, फ्लक्स तभी आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कब होगा? जब करंट चेंज होगा। जब करंट ही नहीं चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगा तो फ्लक्स नहीं चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो करंट, इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा। सिर्फ यही करता है। पैरेलल तो चलते ही हैं, अगर वो सपोर्ट करेगा तो एक तरीके से पैरेलल ही चल रहे हैं। जब वो इक्वल हो जाएंगे तो उस समय मैग्नीट्यूड से मतलब रहेगा, डायरेक्शन से मतलब ही नहीं रहेगा। तुम जो पूछना चाह रहे हो वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड की बात पूछना चाह रहे हो। तुम डायरेक्शन चाहे जैसे भी रहे, दोनों अगर चलेगा तो एक तरीके से पैरेलल ही है। तुम्हारा क्वेश्चन पैरेलल से नहीं है, तुम्हारा मैग्नीट्यूड से, तुमको कंफ्यूज कर रहा है मैग्नीट्यूड कि अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंड्यूस्ड करंट पैदा होने वाला करंट है, इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट माँ बाप होते हैं वो अपने बुढ़ौती का फिक्स करके रखते हैं, उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। पता नहीं आगे जाके अमेरिका निकल गया, लंदन निकल गया, हाँ, लेके किसी को भाग गया कहीं, क्या गारंटी है भाई आज के ज़माने की? तो वो अपना बुढ़ौती का फिक्स करके रखते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये इन केस ही रैन अवे विथ समवन एल्स देन वी विल हैव अ सेफ ओल्ड, मतलब ओल्ड एज होम में उनको नहीं जाना। अगर लड़का एकदम में दलिद्र निकल गया, अंगूठा साइन मरवा लिया, वो सब अलग बात है, नहीं तो वो अपना जुगाड़ के रखते हैं। तो ये इंड्यूस्ड करंट जो है ये जन्म लेने वाला करंट है। तो अगर कि इन केस किसी कंडीशन, ये हमेशा चेंज होता ही रहेगा, ये चेंज होता ही रहेगा। क्यों? ये क्यों चेंज होता रहेगा? ये इसलिए चेंज होता रहेगा क्योंकि फ्लक्स चेंज होता रहेगा। फ्लक्स क्यों चेंज होता रहेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज होता रहेगा? क्यों? तुम जब करंट को रोक रहे हो ना, जब इक्वल कर रहे हो, ध्यान से समझना, तुम जब करंट को इक्वल कर रहे हो तो एक्चुअली तुम करंट को रोक दे रहे हो। और जैसे ही करंट रुकेगी, तुम इक्वल कर रहे हो, इसका क्या मतलब? मान लेता हूं मैं इसका 5 एम्पियर, मैं बता रहा हूं, इसका मान लो 5 एम्पियर, इसका भी मान लो 5 एम्पियर। अब तुम कहना चाह रहे हो कि दोनों 5 एम्पियर से चलें, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर ये 5 एम्पियर के साथ चलेगा, इस पर गौर करना, तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट हो गया। 5 से अगर ये 6 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये करंट कांस्टेंट हुआ, तो सब खत्म कहानी, इनका अस्तित्व खत्म हो जाए। इंड्यूस्ड करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? और ये कांस्टेंट है, तो वो कैसे कांस्टेंट होगा? समझ रही है, आ रही है बात ना? इसको बेस मानो ही नहीं है, किसकी वजह से आ रहा है उससे दोस्ती करो, सीधे तुम्हारे कॉन्सेप्ट, तुम्हारे क्वेश्चन का सारा आंसर मिल जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, कोई बात, क्वेश्चन तुम्हारे मन में जो भी उठ रहे हैं वो लॉजिकल हैं और जायज़ हैं, उठने भी चाहिए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं ध्यान से सीधे किसके पास आ जाओ, ये जो कॉइल में पहले से करंट मौजूद है। क्लियर है ये चीज़? तो अब तुमको बाइंडिंग देखना पड़ेगा, ज्वाइंट देखना पड़ेगा। अब तुमको डायरेक्शन बताने के लिए इंड्यूस्ड करंट की, क्या बाइंडिंग और ज्वाइंट को देखना पड़ेगा वायर के? नहीं, तुम देखोगे कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट। देखोगे कि अगर इंड्यूस्ड करंट बढ़ रहा है, और सॉरी मेन करंट अगर बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट घटाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। मेन करंट अगर घट रहा है तो इंड्यूस्ड करंट उसी की डायरेक्शन में चलने लगेगा। समझ में आ गई डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की? क्लियर हो गया इस कॉन्सेप्ट? पॉज कर दो, कुछ लिखवा दो, रुको, पॉज करने में वो मत कर देना, रुको।